जो कलयुग के रहने की जगह बताई उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। इन जगह पर हमेशा कलयुग उपस्थित रहता है। परीक्षित बोले कि जिस जगह जुआ की बाजी हो, जहां जुआ खेलता हो और झूठी गपोलियां चलती कहा महाराज, जहां पर जुआ खेलता हुआ आप वहां रहो, ठीक है। जहां पर शराब पी जाती हो आप वहां रहो, ठीक है। जिस घर में मांस पकाया जाता हो आप वहां रहो, ठीक है। जिस घर में गुरु का सम्मान ना हो, भगवान का ध्यान ना हो, आप वहां रहो, ठीक है। जहां पर बेस्या रहते हो आप वहां रहो, ठीक है महाराज। भाई का दुश्मन भाई हो, पंच अन्याय हो, बहु सास में लड़ाई हो, आप वहां रहो। महाराज कहने लगा, महाराज जगह तो तमाम बता दी, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं बताई जहाँ घड़ी दो घड़ी बैठ करके हम आराम कर लेते। हम तो इधर उधर भागते ही रहेंगे, फिर आराम कब करेंगे? कल कहने लगा, जाओ प्रभु मुझे कोई ऐसा तो बता दो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहाँ घड़ी दो घड़ी बैठ के आराम कर ले। परीक्षित कहने लगे, जा तू कंचन में निवास कर। कंचन में क्या होता रमेश? कंचन सोना। कौन सा सोना? जो रात में सोया जाता है। नहीं, जिससे ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनाए जाते हैं, सोना। वो सोना होता, रात में सोने वाला सोना नहीं। कहा तू कंचन में निवास कर।
ध्यान रखना परीक्षित महाराज, कलयुग ने छोटा सा सूक्ष्म रूप बनाया, गाय अपने भेष में, बैल अपने भेष में, और माताओं बहनों भाई बंधुओं, कलयुग ने देर नहीं की, छोटा सा रूप बनाया। बनाया और परीक्षित सोने का मुकुट धारण किए थे अपने सर पर, उसी मुकुट में छलांग लगा के कलयुग बैठ गया। परीक्षित जी, कलयुग समा गया सोने में, उस मुकुट में, लेकिन ये कैसे कह दिया कि कलयुग सोने में बैठ गया? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धातु नाम अश्व कांचनम, धातु में सोना मैं हूं, और जहां भगवान रहते हो परीक्षित जी, वहां कलयुग कैसे ठहर सकता? तो जो चोरी का सोना होता है, अधर्म और पाप की कमाई का सोना होता, बहनाओं ध्यान रखना, उसमें कलयुग रहता है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि परीक्षित के सर पे जो मुकुट था वो क्या चोरी का था? माताओं, तो मैं आपको बता दूं परीक्षित जी, राजा परीक्षित के सर पे जो मुकुट था, वो मुकुट इनका नहीं था, न इनके बाबाओं का था, पांडवों का, न इनके पिता अभिमन्यु का, और न स्वयं परीक्षित का। ये मुकुट था मगध के राजा जरासंध का। अब ये भी आप लोग असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये आया कैसे था। एक बार परीक्षित जी भीम और जरासंध में घमासान युद्ध हुआ। भीम ने जरासंध को छाल के जमीन पर पटक दिया और उसे पछाड़ दिया, परास्त कर दिया। उसका मुकुट लेकर के चले आए। इतना प्यारा, इतना सुंदर मुकुट था, बहनाओ, खजाना में रख दिया। वही मुकुट धारण करके राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। अगर ये मुकुट इनका होता परीक्षित जी, या इनके पिता मनु का होता, या इनके बाबा पांडवों का होता, तो कलयुग नहीं बैठता। लेकिन मुकुट था मगध के राजा जरासंध का, पापी राजा का। तो माताओं, किसी का सोना अगर मिल जाए तत्काल दे दो, क्योंकि चुराया हुआ सोना होता है, उसमें कलयुग रहता है। ध्यान रखना माता। अब तो राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि। अब तो राजा को, माता बहनों भाई बहनों को ये ख्याल नहीं रहा मैं कौन हूं, और मैं क्या करने आया था, कहां जाना है मुझे। अब तो परीक्षित हक्के बक्के से रह गए। माताओं, अब राजा को प्यास लगी जंगल में। ध्यान आया, बोले प्यास लगी है, इसी जंगल में महात्मा समीर ऋषि का आश्रम है, महात्मा की कुटिया पर जाएंगे और पानी पी करके अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे। चले
पद्मासन लगा के बैठे। राजा परीक्षित ने जो देखा कहने लगी ये महात्मा नहीं ढोंगी है, इसने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। मैं कुछ मांगने थोड़ी आया था, मैं तो पानी पीने के लिए आया था। इसने मुझे पानी भी नहीं पिलाया, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। मैं इतना बड़ा राजा और ये क्या भिखारी। अब परीक्षित को नहीं मालूम कि समीक ऋषि पद्मासन लगा के बैठे।